हाय एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक पीसीएसजे विद अनअकैडमी। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अनअकैडमी पे बहुत सारे जुडिशरी प्रिपरेशन के बैचेस चलाए जा रहे हैं, जहां पर एक्सपर्ट गाइडेंस से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप अपनी पसंद से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी का बैच ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, लाइव मेंटरशिप होगा, मेन फोकस टेस्ट सीरीज होगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो है आपको अनअकैडमी पर मिलने वाले हैं। पेड क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पर हैं। फ्री लाइव क्लासेस जिसमें स्टेट लॉज हो गया, लोकल लॉज हो गया, वो भी कवर किए हुए हैं। आप पेड क्लास लेने से पहले फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का डे वाइज डिवाइड किया गया है मॉक टेस्ट, और टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का डे वाइज जो है टेस्ट डिवाइड किया गया है, जो आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सभी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज़ करेंगे, वहाँ पर आप एक रेफरल कोड यूज़ करिए WOL10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, और अपनी प्रिपरेशन करिए अनअकैडमी के साथ। हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक, और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या कहता है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये कहता है कि भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपसे ज़बरदस्ती कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करवाई जा सकती है, आपको कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते, और ना ही कोई रिलीजियस वर्शिप आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा सकती है। इस आर्टिकल में 3 क्लोज है, और यहाँ पर देखिए सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बोला गया है। इट मीन्स इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पढ़ने को मिलेंगे इन 3 क्लोज के अंदर। तो वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं क्या कहता है ये। तो सबसे पहला क्लोज ये है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। तो यहाँ पर जो सबसे पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम बात कर रहे हैं, वो है जो पूरी तरीके से होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड, जिसको सरकार की तरफ से 100% फाइनेंशियली एड दी जा रही है, फाइनेंशियली सहायता की जा रही है। सरकार के पैसे जो पूरी तरीके से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है, वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है नहीं दिया जा सकता है। ये क्लोज 1 कहता है। सेकेंड क्लोज देखते हैं। क्लोज 2 को देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए, नथिंग इन क्लोज 1 शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो हमने क्लोज 1 में पढ़ा था, वो यहाँ जो क्लोज 2 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बताए जा रहे हैं, उस पर फॉलो नहीं किया जाएगा। और वो किस टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, देखिए, विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्टर तो किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, बट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट। लेकिन उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश बनाया जो गया है, वो किसी ट्रस्ट या एंडोमेंट के द्वारा बनाया गया है। विच रिक्वायर्स दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन सच अ इंस्टीट्यूशन। और जिस ट्रस्ट के द्वारा या एंडोमेंट के द्वारा वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, और अगर ट्रस्ट ये चाहती है कि भाई इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया जाए, तो वो दे सकती है, वो अलाउड है। लेकिन हमने क्लोज 1 में क्या पढ़ा था, किसी भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से मेंटेन किया जाता है स्टेट फंड से, वहाँ पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। लेकिन सेकंड क्लोज में बताया जा रहा है, कोई ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्टर तो स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर फंड जो है, फंडिंग जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो किसी ट्रस्ट या एंडोमेंट के द्वारा किया गया है, तो वहाँ आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अब ये पॉजिटिव नेचर का है। नेगेटिव नेचर ये रहता है कि भी अगर सपोज करिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन देता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देता है, जो शायद हमारे समाज में परेशानी खड़ी करे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म करे, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं है। वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करना या फिर हेटर्ड पैदा करना वो अलाउड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लोज देख लेते हैं अब इसका।
थर्ड क्लोज को देख लेते हैं क्या कहता है। इसमें दो टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। सबसे पहला रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया, जिसे स्टेट रिकॉग्निशन देता है। अगर इसका एक एग्जांपल ले, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड होता है, तो दिल्ली में जितने भी स्कूल है वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एफिलेटेड हैं। दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड, तो स्टेट का जो फंड रहता है उससे अगर वो किसी भी तरीके की कोई भी सहायता वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर लेता है, तो वहाँ पर जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो अलाउड किए जा सकते हैं, फॉलो किए जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो तभी उन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा जब उसके गार्जियन की, उसके पेरेंट्स की कंसेंट होगी। अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि भी उनका बच्चा उस तरीके की रिलीजियस एक्टिविटीज़ करे या उसके बारे में उसको फॉलो करे, तो वहाँ उस पर ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स रहते हैं, तो वहाँ पर सभी जो एक्टिविटीज़ जो रहती हैं वो बेसिकली क्रिश्चियन रिलीजन के अकॉर्डिंग रहते हैं। अब वहाँ कोई अगर हिंदू बच्चा या कोई मुस्लिम बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, तो आप ज़बरदस्ती उससे वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ फॉलो नहीं करवा सकते। अगर उसके पेरेंट्स चाहते हैं, हाँ, तब अलाउड है, तब वो बच्चा उसको फॉलो कर सकता है। अदरवाइज ज़बरदस्ती उस पर इम्पोज नहीं की जा सकती है। अब इसका एक लैंडमार्क केस देख लेते हैं। अब लैंडमार्क केस को डिस्कस कर लेते हैं। डीएवी कॉलेज जालंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971 का एक केस था। गुरु नानक यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी एक्ट के द्वारा रेगुलेट की जाती थी और इस यूनिवर्सिटी में जो है गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो इसे चैलेंज किया गया कि भी यूनिवर्सिटी जो है वो कंप्लीटली स्टेट फंड से रेगुलेट की जाती है, तो यहाँ पर आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। सो अंडर आर्टिकल 28 क्लोज 1 जो है ये इस आर्टिकल का इन्फ्रिंजमेंट है। तो इसमें कोर्ट ने ये बोला कि भी गुरु नानक देव जी के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है वो प्योरली एकेडमिक नेचर का है, वहाँ पर कहीं पर भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी हमारे हिस्ट्री का एक बहुत ही ग्लोरियस पार्ट रहा है, तो ये कम्प्लीटली एकेडमिक नेचर है, कहीं पर भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा रहे हैं। सो ये सारा था इस आर्टिकल के बारे में। आई होप कि पसंद आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि भी आपको कैसा लगा। अगर बुरा लगा तो क्या चीज़ बुरी लगी ये भी बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।